आगे आप सबको सूचना है, जो भी कार्यकर्ता है दाएं बाएं आगे चल रहे हैं वो पीछे किसी पंक्ति में मिल जाए। कोई भी आगे इसके साथ में किसी को नहीं चलना है। आगे आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है, अभी हम सबको पूज्य महाराज श्री का पावन सानिध्य मिलेगा, इसलिए आप सभी थोड़े अभी तक अपन ज्ञापन नहीं देंगे। आगे आ जाओ, जहाँ जहाँ भी जगह मिले थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। आज हमारे बीच में हम सबका परम सौभाग्य है कि हमारे यहाँ ऐसे इस जिले में निवास करने वाले और चतुर्मास के निमित्त हमारे बीच में पधारे हुए ऐसे संत हमारे बीच में हैं। पूज्य तगत ऐसे वहाँ से पीठ से पधारे पूज्य अभयदास जी महाराज, जो भी चतुर्मास के निमित्त हम सभी को यहाँ ऐसा विभिन्न कथाओं के माध्यम से हमको श्रवण कराते हुए देशभक्ति के साथ सामाजिक समस्या का पाठ पढ़ा रहे हैं। सिंहपुर से विजयपुर से बुला रहे आदरणीय वैष्णोदास जी महाराज पूज्य संत। मैं आज के इस अवसर पर पूज्य संत श्री अभयदास जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इस अवसर पर हिंदू जातियों में बटेगा, हिंदू आपस में टूटेगा और एक साथ चित्तौड़ की तरह सीना तान करके हम उन सारे धर्मियों के सामने सर उठा करके जिएंगे और एकजुट होकर के जिएंगे। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। बांग्लादेश सिर पे गुब्बारे रहे, बांग्लादेश सिर पे गुब्बारे रहे। हर दिन आए दिन भारत में कई बांग्लादेश जैसी घटनाएं घटित होती है, चाहे उदयपुर में होने वाली कल्याण की घटना हो, चाहे जोधपुर के जालोरी गेट पर होने वाली घटना हो, ये चित्तौड़ में भी हो सकता है और ये भारत के कोने कोने में प्रतिदिन हो रहा है। हम हिंदुओं को एक साथ आवाज उठानी होगी, दोनों हाथों को उठा करके मुट्ठी बंद करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, आज हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन कलेक्टर साहब के मार्फत हम देश के प्रधानमंत्री जी को, देश की सरकार को, राजस्थान सरकार को भी सूचना। क्यों आक्रोश है? ये हिंसा न सिर्फ बांग्लादेश में हुई है, ये हिंसा पूरे विश्व में हो रही है। फ्रांस जल रहा है, जर्मनी जल रहा है, इंग्लैंड जल रहा है, अमेरिका के कई हिस्सों में भी ये लोग अभी आवाज उठाने की स्थिति में है। भारत की स्थिति चारों तरफ से भारत को घेरा गया है। बांग्लादेश में आज हिंदू खतरे में, पाकिस्तान में हिंदू 1% से नीचे आ गया है। भारत में भी कई स्थानों पर इन्होंने इस तरह की योजना बना रखी है कि भारत में भी बहुत सारे राज्य हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक होने की स्थिति में। तो ये खतरा हिंदुओं को अपने ही देश में महसूस हो रहा है कि क्या लोकतंत्र के अंदर भी इस तरह की व्यवस्थाएं बन सकती हैं? क्या बांग्लादेश में लोकतंत्र एक रातों रात सत्ता को परिवर्तित करके खत्म किया जा सकता है? जहां हिंदू 8% है वहां हिंदुओं को सरेआम मार्ग पर उल्टा लटकाया जा सकता है मारकर। हिंदू मंदिरों में इस्कॉन ने जहां पर 2 साल पहले एक मंदिर की स्थापना करके इन मुस्लिम भाइयों को, अब इनको भाई इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि इस देश में ये भी बड़ी संख्या में, इन मुस्लिम भाइयों को इन्होंने टोपी वालों को, दाढ़ी वालों को भोजन करवाया। आज उन्हीं लोगों ने मिलकर के पूरे मंदिर को जला दिया। आज उन्हीं लोगों ने मिलकर के इस्कॉन के उन संतों को जला दिया, जल भून करके रातों रात राख कर दिया। हिंदू टीचर, हिंदू अध्यापक, हिंदू डॉक्टर, हिंदू जितने भी कर्मचारी हैं सबके घर चुन चुन करके इन्होंने जला दिए, मार दिए। बांग्लादेश में जो घटना हो रही है, क्या मेरे देश में ऐसा नहीं हो रहा है? मेरे देश में भी कई स्थानों पर ऐसा हुआ। उदयपुर की घटना को आप लोग भूल गए, जालोर गेट चौराया जोधपुर की घटना को आप भूल गए। राजस्थान के अंदर कई जगह, मेवात में हर आए दिन घरों को जलाया जाता है। रामनवमी के दिन भारत देश में आज भी भगवान राम के नाम का जयघोष करते हुए निकले हुए हिंदू, पताका लेकर के निकले हुए हिंदुओं के घरों को जलाया जाता है, उनके ऊपर पथराव किया जाता है। क्या ये इस देश में स्वीकार्य है? इसलिए ये सारी आवाज
बांग्लादेश में होने वाले हिंदुओं के साथ साथ भारत देश में हिंदुओं के साथ संविधान के नाम पर जो अत्याचार हो रहा है, हम उसके लिए भी आवाज उठा रहे हैं। देश में जिस प्रकार का बांग्लादेश में हिंदू समाज के साथ मंदिरों को जलाना, दुकानों को जलाना, उनके साथ लूट खसोट करना, बदमाशी करना, गुंडागर्दी करना, इस प्रकार के आज पूरे देश के जिस प्रकार के संतों में उतरना पैदे हुए, हिंदू समाज में उतरना पैदे हुए जिस प्रकार की घटना वह घट रही है, तो आने वाले दिनों में अगर बांग्लादेश नहीं रुकेगा तो कहीं न कहीं बांग्लादेश को इस चीज़ का भुगतना पड़ेगा। और जब संत अगर कभी किसी काम में आगे आ जाते हैं तो वो कार्यक्रम कोई पीछे नहीं रहता है। और आज परिवार के लोग और संघ परिवार के लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। मैं उन परिवार के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और संतों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपने कदम उठाया, उस कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग आपके साथ हैं। सर बात की जाए चित्तौड़ विधानसभा में संतों के माध्यम से बढ़ी है और आगे भी संतों के माध्यम से और परिवार के माध्यम से आगे बढ़ेगी।